तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने आशीष भाई से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन में क्या किया है और इनका इंट्रोडक्शन नाम वगैरह जो भी है। तो आशीष भाई सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताइए, अपना क्वालिफिकेशन बताइए क्या है कैसे है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष गुप्ता है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो भाई आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, यानी कि आप बेसिकली आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हैं। जी सर। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आप आपका पास आउट कब से है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप इंजीनियरिंग पास आउट। जी, मैं 2017 पास आउट हूँ और मैंने बजाज मोटर लिमिटेड में 1 साल क्वालिटी में भी काम किया है। उसके बाद मैंने डीलरशिप में इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया था, जिसके बाद मैं प्लांट में ऐड हो प्लांट में ऐड होने के लिए यहाँ से फरीदाबाद से CNC एंड VNC प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि मतलब आपने जो बताया है कि डीलरशिप हो कुछ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या काम उसमें क्या कैसे। डीलरशिप का काम अच्छा है। देखिए, कोई भी काम, कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता, उसमें आप कैसा परफॉर्मेंस देते हैं और आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं हमेशा सोचता कि प्लांट में एक बेटर लाइफ हो सकती है, तो इसलिए मैं डीलरशिप को छोड़ के प्लांट में अपनी करियर एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। अच्छा भाई, हमें एक चीज़ बता दीजिए आप। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद कि हम इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल से कर लिए, लेकिन हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद, क्या बेस्ट हो सकता है। तो आप कुछ बताएंगे कि आपको एक्सपीरियंस भी है, कौन सा फील्ड बढ़िया है और किस किस फील्ड में कोई बंदा इंजीनियरिंग करने के बाद जा सकता है। देखिए, इंजीनियरिंग फील्ड में सारे फील्ड बढ़िया होते हैं। मेंटेनेंस है डिपार्टमेंट, वो अच्छा है। प्रोडक्शन में कोई जाना चाहता है, अगर उसका इंटरेस्ट प्रोडक्शन में है तो वो प्रोडक्शन में जा सकता है। क्वालिटी है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं। तो मेरा बेसिकली, मैं जिस इंडस्ट्री में था वहाँ पे CNC लाइन में था और क्वालिटी में था, बट मैंने वहाँ CNC VMC में जो भी मैंने वहाँ पर काम देखा, तो उससे मैं इंस्पायर होकर मैं अपने आप को CNC प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, जैसा कि आपने बताया है कि CNC VMC का प्रोग्रामिंग आप यहाँ से कर रहे हैं, जी। तो थोड़ा CNC VMC के बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब क्या होता है CNC VMC और इसमें कैसे इंटर किया जा सकता है और क्या मतलब। इस फील्ड में कोई भी इंटर किया जा सकता है, कोई भी इंटर कर सकता है। जैसे लोग 12th के बाद भी इसमें आ सकते हैं। CNC VMC बेसिकली इनमें काम होते हैं, जैसे डाइज बनती है कंपनीज़ में और मोटर स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, वो सब VMC मशीन पे बनते हैं। तो इनकी प्रोग्रामिंग होती है, इससे करियर अच्छा हो सकता है। और देखा जाए तो ये आपने बताया अभी CNC VMC का प्रोग्रामिंग कुछ कर रहे हैं ऐसा, तो वो CNC VMC के बारे में कुछ अपने भाई लोगों को बताना चाहेंगे कि मतलब ये क्या होता है CNC VMC फील्ड और ये इसमें क्या काम होता है, कैसे इसमें ग्रो वगैरह ये सब क्या किया जा सकता है। देखिए दोस्त, CNC VMC एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है। इसमें आप जो है अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको मशीन ऑपरेट भी करनी होगी। सेटिंग, इसके डेजिग्नेशन होते हैं। पहले बंदा ऑपरेटिंग करता है, उसके बाद सेटिंग करता है, फिर प्रोग्रामर लास्ट में बनता है। इसके लिए भी थोड़ा साल के लिए आपको मशीन के साथ मतलब देना पड़ता है, समय तो देना पड़ेगा आपको। इसके बाद ही आप इसमें अपना करियर बेहतर कर सकते हो और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है मेरे हिसाब से अपना करियर बनाने के। अच्छा, आप ये चीज़ एक डिफ़ाइन करके बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि ये प्रोग्रामर क्या होता है, एक सेटर क्या होता है और एक ऑपरेटर क्या होता है, इन लोगों में डिफरेंस क्या होती है और ये कौन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। देखिए, किसी भी कंपनी में बहुत मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप डिप्लोमा करके आए हैं, आपने कहीं के इंस्टीट्यूट में प्रोग्रामिंग सीखी है और आप सोचते हैं कि मैं जाते ही प्रोग्रामर बेस पे बैठ जाऊं। जो बंदा 10 साल लगा के प्रोग्रामर बना है, आप एकदम से डिप्लोमा पास आउट करके आप वो लेवल पे तो जा नहीं सकते हैं। तो आप इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामर एक्सपीरियंस के साथ ही आपको प्रोग्रामर लेवल पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका ये रहेगा कि आप ऑपरेटिंग करेंगे, मशीन को समझेंगे, मशीन में पार्ट लगाते कैसे, मशीन को कौन सा बटन का क्या काम है, ये सब सीखेंगे। उसके बाद जब आपको मशीन ऑपरेट करना अच्छी तरह से आ जाएगा, जब आप किसी चीज़ के साथ समय बिताते हैं, जैसे ये आप अपना फ़ोन ही ले लीजिए, आप उस फ़ोन को लगातार चला रहे, तो आपको उसकी कमियां, उसमें क्या है, वो सब पता चल जाता है ना। बस एक मशीन का हिसाब है, जब आप उसको लंबे समय तक चलाएंगे तो मशीनों के से आपको पता चल जाएगा इसमें क्या चीज़ क्या है। इसमें कुछ अगर चीज़ मतलब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो आप जब चलाएंगे तो उससे कर सकते हो, तो वो काम फिर सेटर लेवल पर आ जाता है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने मशीन चलाई कि इसमें ये कमी है, तो उसके लिए मैं ये सेट करके उसको काम कर सकते हैं। कुछ टाइम आप सेटर का काम करेंगे और धीरे धीरे जाके आप जब प्रोग्राम बना लेंगे तो प्रोग्रामर बन जाएंगे।
तो क्या इस CNC BMC को एक नॉन इंजीनियरिंग जैसे कि हम बोल सकते हैं डिप्लोमा या फिर कोई ITI या फिर बीटेक न किया हो वो भी इस काम को कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। डिप्लोमा वाले तो करते हैं, बीटेक वाले भी करते हैं, और जो नॉन टेक्निकल फील्ड्स हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। टेक्निकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, टॉलरेंस क्या होती है, या कुछ ऐसे इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग करे वो इससे फैमिलियर है तो वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज बेसिकली सीखना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, वो अगर जो फ्रेशर बंदा है वो समय देगा तो जो एक टेक्निकल बंदे को 1 साल में आ सकता है, हो सकता है उसको 2 साल में है, बट आ जरूर जाएगा उसको। जी भाई, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हमारे व्यूअर्स को। जी और एक चीज़ और आपसे लास्ट पूछना चाहेंगे, आशा करते हैं कि आप अच्छे से उसे समझा पाएँ हमारे व्यूअर्स को, कि इंजीनियरिंग में भी कई ट्रेड होते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जैसे कि IT सेक्टर हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सिविल हो गया, और हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, और भी होते हैं इलेक्ट्रिकल तो हम, हाँ वही इलेक्ट्रिकल होते हैं। और मैं इसमें तो बेसिकली मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई बंदा जैसे कि मैकेनिकल छोड़ के और कोई फील्ड में जाता है तो उसे बेसिकली एक ही काम होता है, मतलब एक फील्ड में गोल डिसाइडेड होता है कि मैं ये काम करूँगा, कंपनी में जाता है तो वो काम करता है, धीरे धीरे उसे एक्सपीरियंस जाता है। लेकिन मैकेनिकल में क्या है, मतलब स्कोप बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम हैं, इसमें भी अपना एक डोमेन होता है, तो क्या मतलब इस पर क्या बोलेंगे? तो देखिए, मैकेनिकल फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है, ये तो बात सही है। देखिए, इसमें मेंटेनेंस भी होता है, मैंने बताया था, प्रोडक्शन भी होता है, क्वालिटी भी होता है। तो ये पहली चीज़, तो आप जब इंडस्ट्री में जाएं 1-8 साल तो आपको समझने में लगेगा, रूबरू होने में लगेगा इंडस्ट्री में है क्या। और मैं चाहूँगा कि अगर पहले से ही आपका मन, देखो किसी को पता भी नहीं होता, वो डिप्लोमा कर लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि यार आगे फ्यूचर में जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो क्या मिलेगा। जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं, जब वो इंडस्ट्री रूबरू होते हैं, वो देखते हैं क्या डिपार्टमेंट है, क्या है, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। 1 साल तो देखो आप एंट्री करो, उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं बोल दूंगा कि आप CNC में चले जाओ, VMC में चले जाओ, ठीक है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट आपका किस में है, आप मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं, और इंसान में होना चाहिए दम, वो जहाँ पैर मारे वहाँ से पानी निकाल दे। मेरी बात ये कहने का मतलब, यानी कि आपके किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप कुछ मत करना। यानी कि आपके हिसाब से मैकेनिकल में एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है, बिल्कुल, और अच्छा काम किया जा सकता है, जी, ताकि मतलब जो भी हमारे व्यूवर्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं और इसमें अपना एक करियर अच्छा बना सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं। तो भाई का एक्सपीरियंस भी है 5-6 साल का जो भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इन्होंने आपको बहुत अच्छा गाइड किया, नॉलेज बताया कैसे क्या मैकेनिकल में कर सकते हैं। बहुत से लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग को गलत वे में ले जाते हैं, बोलते हैं इसमें कोई स्कोप नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मेहनत पर सब डिपेंड है। हम कुछ भी कर सकते हैं मैकेनिकल के फील्ड में भी, बस हमें लगन होना चाहिए कोई भी काम करने का। तो भाई ने बहुत अच्छा चीज़ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते